हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इंटरफेस। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एम फेज़। ठीक है। तो इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज़ था, हमने पढ़ा। ठीक है। अब देखेंगे एम फेज़। एम फेज़ क्या होता है? तो एम फेज़ होता है वो एक्चुअल डिवीजन फेज़ होता है। ठीक है। इसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल बिकॉज वर्चुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स टेक प्लेस इन दिस फेज। तो देखो, ये एक्चुअल डिवीज़न है और मोस्ट ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक का मतलब समझते हो? ठीक है। तो ड्रामेटिक मतलब इसके अंदर ऑर्गेनल्स है ना, वो बनेगी, चली जाएगी, फिर आएगी, जाएगी, इसीलिए इसे मोस्ट ड्रामेटिक बोलते हैं। ठीक है। वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल समझते हो? कोई चीज़ वर्चुअली हो रही, झूठी हो रही है। ठीक है। तो वर्चुअली जो ऑर्गेनल्स होगी वो रीऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है। उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है। ऑफ सेलुलर टेक प्लेस इन दिस फेज। एम फेज है, देखो एम फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। और जो एम फेज होता है वो वैसे भी दो टाइप का होता है सेल साइकिल के हिसाब से। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। दो टाइप की सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस क्या होता है। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगी? दो डॉटर सेल बनेगी। ठीक है। इसमें कितनी बनेगी? दो डॉटर सेल बनेगी। एक सेल से दो डॉटर सेल बनेगी। ठीक है। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बोथ द डॉटर सेल्स रिमेन सेम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। देखो अमाउंट ऑफ इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना इस सेल के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, वही इसके अंदर रहेगा। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा। इसमें 2n है तो इसमें भी 2n होगा और इसमें भी 2n होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। बोथ डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सो इट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो इसके अंदर जो दोनों डॉटर सेल्स होती है ना वो 2n होती है और आइडेंटिकल होती है दोनों सेल। दोनों सेल क्या होती है? आइडेंटिकल, क्लोन होती है एक दूसरे की। क्या होती है? क्लोन्स होती है। मतलब जेनेटिकली भी सेम होती है सेल। ठीक है। जेनेटिकली सेल सेम होती है। तो ये ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ठीक है। या हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। जैसे स्किन सेल हो गई। ठीक है। फिर देखो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस फर्स्ट, देन साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है। तो देखो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। देखो अब कैरियोकाइनेसिस ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको फर्दर 4 फेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो देखो कौन कौन से 4 फेज होते हैं। तो देखो फर्स्ट होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। तो देखो इन चारों फेज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो देखो जो क्रोमेटिन्स होती है ना, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। ये कोई सेल होगी। ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन्स होती है ना ये ऐसे बिखरी पड़ी रहती है। ठीक है। फिर ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी एक दूसरे के आसपास आके। ठीक है। और ये कंडेंस होकर क्या बनाएगी? एक क्रोमोसोम बना लेगी। तो ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम बना लेगी। सेंट्रल स्टार्ट टू मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। तो देखो जो सेंट्रल्स होगी ना वो अपोजिट पोल में जाने लग जाएगी। तो देखो जहाँ जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल हो गई, कहीं पे भी ये रैंडमली पड़ी है। ठीक है। तो ये क्या होगी? सेल के अपोजिट पोल में जाएगी, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट से ले जाएगी ये मूव करके। ठीक है। तो सेंट्रल स्टार्ट टू मूव टुवार्ड द अपोजिट पोल्स, दोनों के अपोजिट पोल में चले जाएगी। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट असेंबल एंड ऑन सेंट्रियोल टू ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर। अब देखो ये जो सेंट्रियोल होती है ना, इन सेंट्रियोल से माइक्रो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलने अरेंज हो जाएंगे निकल के। ठीक है। इस तरह से निकलने लग जाएंगे दोनों अपोजिट पोल से। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। ये देखो ये निकल रही है। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट टू द असेंबल ऑन सेंट्रियोल टू ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर। जो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से वो हेल्प करते हैं। ठीक है। तो देखो अब देखो ये हमारी एनिमल सेल होगी। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये सेंट्रियोल होगी। ठीक है। दोनों अपोजिट साइड में पड़ी है। ठीक है। तो इससे एम्फीएस्ट्रल डिवीज़न, इससे एस्ट्रल रेज निकलेगी। ये वाली जो रेज निकलती है ना इसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं। और ये किस में होता है? एनिमल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। ये सेंट्रियोल हो गई हमारी। ठीक है। कितनी सेंट्रियोल होती है? 2 सेंट्रियोल होती है। ठीक है। और ऐसे प्लांट सेल में देखते हैं इसके अंदर एनेस्ट्रल डिवीज़न होता है। एनेस्ट्रल डिवीज़न क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी ओसीज होती है। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ठीक है।
तो इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होती एनिमल से, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, MTCOs होता है, ठीक है, पोलर केप की तरह काम करता है। और इसमें क्या होगा लास्ट के अंदर, AR गोल्गी बॉडी न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर स्टार्ट टू डिसअपीयर। ये जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होंगे ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, तो देखो ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये कंडेंस फॉर्म में नहीं है, पहले ऐसे बिखरा पड़ा है। और लेट प्रोफेज में क्या हो गया, ये देखो कंडेंस हो गया ना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े ऑर्गन्स है ना, जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगे, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होने लग गई, ठीक है। हम फेज में देखो क्या होता है, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज। तो जैसे ये कंप्लीट डिसअपीयर होगी, और ये लेट प्रोफेज क्या होगा, ये अर्ली मेटाफेज होगा, ठीक है। तो कंप्लीट डिसअपीयर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीट। अब क्रोमेटिन है, उनकी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, सो इट इज़ द मोस्ट सुटेबल टू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रोमोसोम की स्टडी है ना, वो जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं वो इस फेज़ के अंदर सबसे बेस्ट रहता है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल है वो फुली कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। ऑल क्रोमोसोम्स आर सिचुएटेड इन साइटोप्लाज्म। और सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर हो जाएगी, तो सारे क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अनदर एंड ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो स्पिंडल फाइबर का एक एंड होगा वो अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर के। देखो कैसे बताता हूँ, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर ये बीच में सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो जो स्पिंडल फाइबर होगा ना, वो इस काइनेटोकोर के अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस काइनेटोकोर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल क्रोमोसोम्स आर सिचुएटेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। द एन अनदर एंड ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के एक दूसरा एंड जुड़ जाएगा इनसे, ठीक है। पहला एंड किससे जुड़ा है, सेंट्रियोल से, ठीक है। अब देखो मैनर, वन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम attached to one pole with the help of its kinetochore, while the another sister chromatid of each chromosome attached to the opposite pole with its kinetochore। तो देखो एक तरफ से तो जो काइनेटोकोर से जुड़ी हुई है स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से क्या जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से काइनेटोकोर जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। वन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम अटैच्ड टू वन पोल, एक पोल से जुड़ा है, विद द हेल्प ऑफ इट्स काइनेटोकोर, while another sister chromatid of each chromosome attached to the opposite pole with its kinetochore। तो देखो ये इस साइड से ये वाली सेंट्रियोल इससे जुड़ रही है, और इस साइड से ये वाली सेंट्रियोल इससे जुड़ रही है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट पोल से जुड़ रहे हैं ना, अपोजिट साइड से। ये इसके काइनेटोकोर से यहाँ से जुड़ रही है, इसके काइनेटोकोर से यहाँ से जुड़ रही है। तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है ना ये दोनों, ठीक है। तो ये बताने चाह रहे हैं। ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल टू फॉर्म द मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो देखो ये जो सारे क्रोमोसोम्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, ऐसे अलाइन हो जाएंगे एक प्लेट के ऊपर, इस तरह से ये सारे क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाएंगे। और इस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं हम, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। इस तरह से सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ट्रांजिशन मेटाफेज होता है, ठीक है। ये अब देखो एनाफेज क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस। नाउ सिस्टर क्रोमेटिड बिकम्स क्रोमोसोम, नाउ सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकम्स क्रोमोसोम। अब क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड होगी ना, वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। दोनों यहाँ से अपोजिट साइड में मूव करेगी, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होगी वो क्रोमोसोम बन जाएगी और फ्यूचर न्यूक्लियाई। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल बिकम्स डबल। तो क्या हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्यूचर क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे यहाँ से जुड़ के, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग, ठीक है। वेर एज सेंट्रोमियर फॉर्म लीडिंग एज एंड आर्म ऑफ क्रोमोसोम रीलिंग बिहाइंड। देखो इस तरह से आर्म है वो पीछे रह जाएंगे, और इस जो सेंट्रियोल है वो, इसका सेंट्रोमियर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखो इसमें इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ फ्यूचर क्रोमोसोम स्टार्ट मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल मूव कर रहे हैं। वेयर सेंट्रोमियर फॉर्म लीडिंग एज
एंड आर्म फॉर्म द क्रोमोसोम रीलिंग बिहाइंड, ठीक है। ये क्या है, लीडिंग बिहाइंड हो गया, ठीक है, पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स अपीयर ऑफ डिफरेंट शेप, तो कोई आई शेप का दिखेगा क्रोमोसोम, कोई जे शेप का, कोई वी शेप का और कोई एल शेप का, ठीक है। 4 and 4C, ये कौन सी कंडीशन है, 4 and 4C, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिस्टोक्रोमेटिड अलग हो चुकी है, ठीक है। तो देखो देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज क्या होता है, एज क्रोमोसोम रीच टुवर्ड द अपोजिट पोल दे स्टार्ट टू कंडेंस, ठीक है। जैसे ही अपोजिट पोल में जाएंगे ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से जैसे क्रोमोसोम में फिर से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्लस्टर होना, इनके क्लस्टर बनने लग जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट रीअपेयरिंग, गोल्गी बॉडी, ये सारे जो ऑर्गन्स हो गए ना, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी रीअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से दो न्यूक्लियस का 2 पार्ट हो जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म का 2 पार्ट होगा, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, टेक प्लेस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा। समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस ड्यू टू विच मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट हो गया, ठीक है। इन एनिमल्स इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड द सेल, सो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय फरो मेथड, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक फर्रो बन जाएगा। तो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जिसके कारण फर्रो आराम से बन जाएगा, ठीक है। और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं एनिमल को और प्लांट को, ठीक है। तो फर्रो फॉर्मेशन इज मेडिएटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ठीक है, माइक्रोबॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। फर्रो फॉर्मेशन टेक प्लेस इन सेंट्रीपिटल मैनर, सेंट्रीपिटल मैनर समझते हो, इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल मैनर में होगा, ठीक है। तो ये सेल है, इसके अंदर इसे सेंट्रीपिटली अलग होगा और फिर सेल अलग हो जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और प्लांट में क्या होता है, देखो इन प्लांट रिजिड सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, जो एक्सटेंसिबल होती है, ठीक है, प्रेजेंट अराउंड सेल। सो फर्रो फॉर्मेशन इज एब्सेंट, इसमें फर्रो फॉर्मेशन तो होता नहीं है, ठीक है। सो साइटोकाइनेसिस इज टेक प्लेस बाय सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट मैनर, इसमें क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट मैनर में देखो कैसे बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, टेक प्लेस इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर मेथड। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्ट्स रहते हैं ना, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, वो क्या होती है, बीच के अंदर स्टक कर जाती है इसे बीच के अंदर, और जो सेल वॉल होगी वो अंदर से बाहर की तरफ बनेगी, इस तरह से सेंट्रीफ्यूगली होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी होगी, वो स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़कर क्या बना लेगी, फ्रेगमोब्लास्ट प्लेट बना लेगी, जिसके अंदर कैल्शियम एम्बेडेड हो जाएगा और कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेमेला। तो इस तरह अंदर से बाहर की तरफ बनेगी, इस तरह से किस से बनी होगी, वैक्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर से, और इसके अंदर क्या होगा, इसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की पैक्टेट लेयर बन जाएगी, जिसको मिडल लेमेला बोलते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोसेस का, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ में हेल्प करती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हेल्प करती है। जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, बहुत सारी सेल ऐसे डिवीज़न होके फिर एम्ब्रियो से पूरा फिटस बन जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक 2 टाइप की होती है, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। रिपेयर ऑफ डेड एंड इंजर्ड सेल, हमारे कहीं लग जाती है, जैसे चोट आ गई कहीं पे, तो वो रिपेयर हो जाएगी ना फिर से, इंजर्ड सेल। एपिडर्मिस सेल, इनर लाइनिंग ऑफ गट ब्लड आरबीसी, तो देखो हमारे इनर लाइनिंग में कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो कुछ ख़राब हो जाती है लेयर, जो सरफेस की लेयर है, बॉडी पार्ट्स के सरफेस की लेयर, तो उनको फिर ये हील करने में काम आती है, ठीक है। ये प्रोसेस है, उनको हील करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो देखो टू मेंटेन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ सेल, सम स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट है, देखो ये देख लेते हैं। अप्रोक्स 10⁵ न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो कितनी सेल्स बनती है, 10⁵ न्यू सेल्स बनती है, ठीक है। कितनी बनती है, अप्रोक्स 10⁵ न्यू सेल्स बनती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट एंड एनाफेज इज स्मॉलेस्ट फेज, तो देखो प्रोफेज होता है वो सबसे बड़ा फेज होता है, और एनाफेज होता है वो सबसे स्मॉल फेज होता है। माइटोसिस जनरली टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल, तो देखो माइटोसिस कहाँ पे होती है, डिप्लॉइड सेल के अंदर। माइटोसिस कहाँ पे टेक प्लेस होता है डिप्लॉइड में,
ये हैप्लॉइड में भी हो सकता है, जैसे हनी बी के अंदर। देखो बताता हूँ मैं आपको। इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सम सोशल इंसेक्ट हनी बी। देखो हनी बी के अंदर होता है, लोअर प्लांट्स के अंदर भी होता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, फंगाई हो गया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड सेल। तो देखो हैप्लॉइड सेल में हनी बी के अंदर हो गया, एल्गी के अंदर हो गया, ब्रायोफाइट के अंदर हो गया, फंगाई के अंदर हो गया, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? देखो कोलचिकिन कुछ हमारे पास ऐसे ड्रग्स बोल सकते हैं या हार्मोन्स बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइजन्स होते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो कौन कौन से? देखो कोलचिकिन होता है विच स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस एंड अरेस्ट इन द मेटाफेज। ये क्या करेगा? मेटाफेज में सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देगा मेटाफेज में। कौन? कोलचिकिन, ठीक है। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन डिवीजन आर कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बाद में जस्ट बाद में टेक प्लेस नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस ने डिवाइड किया है। तो देखो एंडोमाइटोसिस क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस। पॉलीप्लोइडी स्टेज इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगी? पॉलीप्लोइडी कंडीशन हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। स्पिंडल फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं और सपोर्टिंग फाइबर होते हैं। सपोर्टिंग फाइबर में कंटिन्यूस होते हैं और डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, ये इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जस्ट सीधे इस तरह से, ये सेंट्रल से जुड़ी हुई है, इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर, ठीक है। ये क्या है? सपोर्टिंग फाइबर है, ठीक है। ठीक है, मियोसिस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।